सो लेट्स बिगिन विद माई क्लास 12th जर्नी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मैंने क्लास 12th में PCM ही क्यों ली। तो बेसिकली जब मैं क्लास 9 to 10th तक मेरा ये ड्रीम था कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बट समहाउ क्लास 10th एंड होने के बाद मेरे एक टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मैं PCM लूँ, मैं डॉक्टरी में मत जाऊँ, मैं PCM लूँ। तो देन मैंने जब थोड़ा सा PCM में लुक किया तो मुझे इंटरेस्ट आया टेक में। देन आई चूज़ PCM। क्लास 11th एंड पास आउट करके मैं 12th में आई। क्लास 12 के जो अर्ली मंथ्स थे, अप्रैल मई जून, इस पे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। फिर जुलाई और अगस्त में मेरी पढ़ाई थोड़ी सी लूज़ हो गई, थोड़ी सी ख़राब हो गई क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन का फंक्शन था, शादी होने वाली थी उसकी। इनफैक्ट उसकी शादी हो ही भी नहीं पाई, ठीक है। बट ये है कि मेरा लॉस हो गया। फिर सितंबर और अक्टूबर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं डिप्रेस्ड हो गई इस चक्कर में कि मेरी स्टडीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर समहाउ मैंने किस तरीके से रिग्रेट करते करते मैं नवंबर तक पहुंची। नवंबर में मैंने अपने स्कूल टीचर थे उनका कोचिंग लिया, होम ट्यूशन लिया फिजिक्स और मैथ्स का, मैथमेटिक्स का, ओके। उसके बाद फिर वो एक ही मंथ में चले गए, बेसिकली दिसंबर के हाफ में वो चले गए। उन्होंने कहा मैं अब नहीं आ पाऊँगा। सो आई वॉज सो मच लाइक डिवस्टेटेड। इट वॉज वेरी बैड न्यूज़ फॉर मी, इट वॉज वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। सो देन फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। एक तो मेरा लॉस ऑलरेडी हो चुका था, स्टिल मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। फिर जैन में मैंने पूरा सेल्फ स्टडी करा और फिर फेब में मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और अपना केमिस्ट्री प्रिपेयर किया क्योंकि मेरा ICSE बोर्ड था। इस चक्कर में मैंने सिर्फ मेरे जो एग्ज़ाम उस मंथ में थे उसमें मैंने प्रिपेयर किया। देन फिर मैंने मार्च में फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का प्रिपेयर किया एंड एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मई का जो मार्च निकल गया, जो अप्रैल का पूरा मंथ निकला है मेरा सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार में निकला है, पेशेंस में निकला है, रिजल्ट कब आएगा। एंड आई वॉज सो मच नर्वस, एंशियस, स्केर्ड। आई वॉज इवन थिंकिंग दैट आई वुड फेल। मुझे लगा था मैं फेल हो जाऊँगी, लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे पास करवा दिया, मेरी मेहनत को कबूल कर लिया। मेरी परसेंटेज जो थी वो 70 to 80 के बीच में थी, ठीक है। सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास आउट हो गई। मैंने जो कोर्स डिसाइड करा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सा कोर्स चूज़ करा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बेस के लिए, और कौन सा कॉलेज चूज़ करा है वो भी आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब नाउ मिस्टेक्स जो मैंने करी वो ये थी कि मैंने टाइम को टू वेस्ट करा ये थिंकिंग में कि मैं अभी तो बहुत टाइम है, मैं अभी लास्ट के 6 मंथ प्रिपेयर कर लूँगी, लास्ट के 3 मंथ्स 1 मंथ, अभी तो बहुत टाइम है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऑल्दो मैंने हार्ड वर्क बहुत करा, जब मैंने कहा मैंने हार्ड वर्क बहुत करा, इस चीज़ का तो बहुत सारे लोग विटनेस्ड हैं, बट स्टिल जितना मैं चाह रही थी स्कोर मैं उतना नहीं कर पाई स्कोर। सो बेसिकली जब मैं भी 12th में आई थी मैंने भी आप सबकी तरह ये ड्रीम किया था कि मैं भी 90 to 98, 99, 96, 95% स्कोर करूँगी। देखो हर बच्चा ये ड्रीम करता है, लेकिन हर बच्चे के इतना मार्क्स नहीं आता है क्योंकि वो पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देता है अननेसेसरी थिंग्स में। आई वुड से प्लीज़ कोचिंग ज़रूर लेना आप लोग। कोचिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेते हो उसके ज़रिए। नेक्स्ट थिंग मैं बोलूँगी डेली रिवीजन करना है नोट्स का एंड डेली फॉर्मूला रिवाइज करो एंड और मैथ्स और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, स्पेशली मैथ्स में एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बनानी है आपको। ओके बाय, नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड या थैंक यू।